Hello students, how are you all? Today our topic is meaning and function of money. जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय पहले कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। लेकिन जब से मनी का इन्वेंशन हुआ तब से ये सभी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसीलिए कहा जाता है मनी इज़ जनरली डिफाइंड as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange। मतलब आज के समय में अगर हमने वस्तु को खरीदना है तो उसे हम कहीं से भी जहाँ से वो हमें अवेलेबल होती है वहाँ से हम उसे पैसे दे करके मनी का पे करके हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। वी स्टार्ट फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में बेटा सबसे पहला हमारा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि हमें गुड्स को ख़रीदने के लिए आज के समय में हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है मनी एक्ट एज अ मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए आज के समय में किसका इस्तेमाल होता है? मनी का इस्तेमाल होता है। आप खुद ही सोचो, बार्टर सिस्टम के अंदर अगर हमें कोई भी वस्तु को खरीदना होता था तो उस समय में हमें ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ता था जिनके पास हमारे यूज़ की थिंक हो और बदले में हम भी उसको उसके यूज़ की थिंक दें। तो इसलिए उस समय में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट मनी के इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ कि अब आप इजीली जब आपको वस्तु की ज़रूरत है तो आप मार्केट जा कर के और दुकान से अपनी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मनी का जो फर्स्ट फंक्शन है बेटा वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब आपको गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए मनी के फॉर्म में अब आप इजी हो गए हो। ठीक है। सेकंड आता है मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। इसके अंदर अब हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मनी जो होती है वो बेटा मेज़र वैल्यू भी सर्व करती है कमोडिटी को, क्योंकि पहले के समय में बार्टर सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाता था कि भाई बताओ आपके प्रोडक्ट की या आपकी गुड्स की वैल्यू क्या है, तो उस समय में हम क्या करते थे, किसकी फॉर्म में बोलते थे? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके इस घर की वैल्यू क्या है तो हम कहते थे बफेलो की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, मतलब कमोडिटी की फॉर्म में हम कहते थे। बट आज के समय में आपको अगर कोई वैल्यू पूछता है कि आपके बैग की वैल्यू क्या है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। आपको किसी भी कमोडिटी की वैल्यू, आपके पास जो भी गुड्स है उसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए इसकी वजह से, मनी की वजह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। आज के समय में हमें पता होता है कि हमने जो कमोडिटी खरीदी है वो कितने रुपए की है, हमारी वैल्यू ज़्यादा है या फिर हमारे मतलब दूसरे के प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है। तो इससे हमें मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू में भी हेल्प मिली है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सका है? मनी की वजह से पॉसिबल हो। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर में की जाने वाली पेमेंट्स। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बार्टर सिस्टम के अंदर अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो होता था वो दूसरे व्यक्ति से गेहूँ लेकर के आ जाए, ठीक है, तो फ्यूचर में उसे अगर वो वापस करनी है तो वो कैसे वापस करेगा? मतलब सेम क्वालिटी तो नहीं हो सकती ना उसकी। ठीक है। तो उस समय में हमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। लेकिन आज के समय में अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको पता है कि इतना अगर परसेंट मैंने इंटरेस्ट पे करना है तो पेमेंट मुझे कितने रुपए की करनी होगी। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि बार्टर सिस्टम के अंदर हमें फ्यूचर में की जाने वाली पेमेंट्स में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते थे उस चीज़ को कि हमने कितना रिटर्न करना है। बट आज के समय में मनी की वजह से हमें डेफर्ड पेमेंट करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर
आपको ये बताया जाता है कि अब आपके लिए वेल्थ को स्टोर करना कितना ज़्यादा इजी हो चुका है। क्योंकि देखो, अब हम लोगों ने अगर पैसा जोड़ना है, ठीक है, इकट्ठा करना है, तो हम एफडी करवा करके बैंक में जमा करवा देते हैं, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो मतलब हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा एज अ सेव करके रख सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचो, बार्टर सिस्टम के अंदर हम क्या फ्यूचर के लिए जोड़ते होंगे। देखो, अगर हम जोड़ सकते हैं तो कोई एनिमल, या उस समय में हम टेबल, कुर्सियाँ, बर्तन, ये सारी की सारी चीज़ें जोड़ सकते थे। लेकिन ये तो सारी की सारी कभी ना कभी तो बेटा ख़राब होंगी, टूटेंगी, ठीक है, डैमेज होंगी। लेकिन उस समय में हमारे फ्यूचर के लिए तो वो चीज़ें नहीं बची ना, ठीक है, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है कि वो कब तक यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी पेरिशेबल हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर पैसा आप बैंकों में स्टोर करके रखते हो, सेव करते हो, ठीक है, एफडी करवाते हो, तो उस समय में वो हमें टाइम पड़ने पर रीयूज़ हो सकती हैं। समझ आया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़ में कहा जाता है कि आप पैसे का ट्रांसफ़र आज के समय में बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हो। देखो, अगर आप लोगों ने पेमेंट करनी है तो आप लोग घर बैठे गूगल से पे कर देते हो। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सका? मनी की वजह से, बैंक का ज़्यादा सर्कुलेशन होने की वजह से, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र कब कर सकते हो? जब आपके यहाँ पर मनी का इन्वेंशन है। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर तो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गुड्स के बदले में गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। अब सपोज़ के तौर पर एक व्यक्ति अपने घर को सेल करके कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, तो उससे बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स की फॉर्म में ही गुड्स मिलेगी। इसका मतलब सपोज़ उसको मान लो कोई एनिमल मिल गया अपने घर के बदले में। अब वो रास्ते में जा रहा है और वो एनिमल जो है वो मर जाता है, तो इसका मतलब उसके घर की वैल्यू तो बेटा ख़त्म, क्योंकि एनिमल के ख़त्म होते ही उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उस समय में उन्हें कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, मतलब इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। बट मनी के इन्वेंशन की वजह से ये कितना ज़्यादा इजी हो गया। अब पैसा जो होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये भी मनी का हमारे लिए फंक्शन है। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन मिलकर के बेटा स्टैटिक फंक्शन ही कहलाते हैं। अगर आपसे स्टैटिक फंक्शन के बारे में पूछा जाता है तो आप इन्हीं को ही एक्सप्लेन करोगे। सेकंड आता है इसके बाद डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब एकदम से चेंजेस होना, एकदम से चेंज हो जाना, इन्हें डायनामिक फंक्शन बोला जाता है। जैसे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर के आना, स्थिरता को लेकर के आना। पैसा जो होता है बेटा वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने का भी काम करता है। एंड सेकंड इज़ इलस्ट्रेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मनी की वजह से ही हमारे देश के अंदर जीडीपी की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मेरी इसी प्रकार की और वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और मुझे सजेस्ट भी करें कि किस तरीके से हम अपनी इस स्टडी को और भी ज़्यादा एक्साइटेड बना सकते हैं। थैंक यू।